करा करो आंदा तू बाद हर महीने ने अंदर अंदर ना महल्ले ने 4-5 बंदे इकट्ठे करके डेरे से भाल के ना गप्पा शप्पा मारने विच दोया नहीं ऐसी कुत्ते वाली करया करो ना ताकि ना कि समझ आ जाया करे कि खुराक मिल गई। वो एडा सियाना हो यार घरों जनानी जुतियां खा के थे को लावे यार आसे ते मुंह नहीं हालत लगी जुतियां पईयां मुंह ते त्रपड़ पे नहीं। अहमद पूछे है कि वही तो मच्छर लड़िया इस मौसम में मच्छर कितना आया एडी वाली जुतियां खा खा के निशान बनाए। बिल्कुल हाँ ये हालत रहा तो अल्लाह माफ़ करे तो अपने बच्चों तो भी हत्थ हो पैसी घर पता चले बच्चे बीमार होए जनानी ना होए तो बच्चों की भुखे पेट देना रहे सिरप ही शायद हाँ ना फ्लैजल ना सिरप करे बच्चों अपने तुन दे वो तो इतना डर आना बच्चे पिछू पे बचकारियाँ मारन कोले सामने बैठा है कुत्ते यार हूँ ढीठ बन के जिन कुत्ता को गलती करके आया होना ना मालक ने सामने पे आके थले दुम लाना रहना यूं यूं करना रहना। कि तू बोले बोलने जो कर रहा कुछ बोले 15-20 हज़ार रुपए की शह मार छड़ी बिल्ले बोलता नहीं दूर 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 तो वीडियो बन रही है सारे दस वीडियो अहमद वीडियो बनाना थी बिल्ले बोलता नहीं आज हुन रोने ना क्या फायदा हुन रोने ना क्या फायदा के होई ये जे मुंह ਤੁਹਾਡੇ लगे हो ना ਤੁਹਾਨੂੰ पता होवे नुकसान कोई नहीं है राज कमाने है राज कमान बिल्ले तू रोज किसी ने नहीं बोलन देंदा आज तन चुप कराने वाला है बिला कह रहा मेरे मुंह चलने वाला थोड़ी देर सब्र कर मैं मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा बोल सा मुंह कुछ और दे वाला और के वाली हालत ही नहीं सी पठा मोया भी दसना पे सी भाई मैं ठीक हां मेरे नाल ज्यादती हुई है नहीं बिल्ले गाल सुनना भाई यार खाली पोटा सी तन किस क्या तू टीका उसकी ला के टीका लाई तेरा बयान दा लाया मेरो बयान ते पेंसिल पूरा लाता ही नीलियां अखां लाया कुछ 70 भाई जी अपरू हालत तक पट्ठे की तू आगे तक की मोए अखे भी अखां खोलियां मोए पट्ठे भी अखां खोलियां चेक करो मैं नीलियां अखां ला सा मेरे नाल ज्यादती हो गई। शादी दिखाई है बिला खुद उस्ताद बना है कि अहमद भाई के आने से पहले मैं पट्ठे को डोज शोज लगा दूंगा। अहमद भाई आएंगे देखेंगे तो मैं कहूँगा अहमद भाई ये पट्ठा ढिला तो अड़िया के बगैर जी डोज लगा देती है तो वो इस चक्कर में बिले ने डोज शोज लगाई है तो काम उल्टा हो गया। वो डोज लगाता गया लगा के दूसरे फार्म पे धूप में बंद करके इधर आया जैसे ही आया तो पट्ठा पीछे से मर गया पहले तो उसने बताया नहीं तो फिर जब नाश्ता लेने गया तो तब सानी को बताया कि यार मलक जी मैं ना डोज लाई है वो आ गया अभी बात में कर ही रहा था। हाँ बिलिया आ गया लग तेरे पूछने वाले ने भाई चंगी इज्जत कराई आज फिर यार के हो गया एक चूचा ही मरया ना चूचा तो मरया लेकिन बिले बंदा जितना बंदा उस्ताद होवे उतनी को उस्तादी करे चंगी होंदी है यार मैं चेक कीता बहुत हीट बहुत टेंपरेचर है सी ना अच्छा पोटे च भी हल्का फुल्का है सी कोई अच्छा मैं क्या यार उस नाल हुए इंजे मार रहे हैं हो सकता है मैं ऐसा डोज लाऊं यानी तू ये सोचा कि समारी जाना है मैं क्या हो सकता ठीक हो नहीं है उस पट्ठे का एक चेहरा भी हले रत्ता सी और पट्ठे दे सारा कुछ ठीक सी भाई वो इस तरह वेट कर रहा सी ना जिस तरह पानी नहीं होता और बुखार उसी ज़्यादा तो ज़्यादा लेकिन मैं भी तो इसे नहीं लाई है और फिर मेरा ख्याल है टीका केड़े पासे लाए पोटे वाली साइड पे पोटे तो दूसरी साइड ला पोटे तो दूसरी साइड लाए और साईं ता ही मरया ना किधर सारों को इसी तरह ही लगता है क्या होगा कहाँ चिट्टा है चलो कहाँ काले सही सही नहीं तेरा कहाँ चिट्टा है तू नहीं मानना चल बहरहाल चल यार जो होना सी वो हो गया लेकिन और दिल ते ना ला ना तू दिल ते लाई हुई है कोई नहीं क्या क्या दिल ते ला मैं हूं तन फोन किया तो क्या नहीं भाई मैं नहीं आंदा फार्म ते बहुत हो गई आई मेरे नाल नहीं यार हो नहीं होते और गाल अच्छा जी हम काफ़ी देर तस्वीरों और वीडियोस में बिजी रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम हमने परिंदों के साथ स्पेंड किया है ये इस जगह पे उस जगह पे और बहुत ज़्यादा तस्वीरें हम निकालते रहे हैं। काफ़ी सारे परिंदे हैं जो लगाने हैं टिकटॉक पे और देने हैं दोस्तों को और आज आपको दिखाते हैं
90,000 ये की एक चूची है और साथ सावे की एक चूची है। ये आटो राह काट टीका लाना उन्हें सुनाना नहीं है वो बेचारा लता तो हो सके उसने लाया सुने लाना दी सुना भाई इसमें भी टीका इस हथों ना लवाओ मेहरबानी करो। इस जड़ा आगे एक टीका लाया ना ओए बहुत है बेले हूँ तेरी इस टीके की वजह नाल ना पता नहीं तू तो एक लाया है हूँ तन पता नहीं कितने टीके लगने हैं। हाँ ले जी ये काली चूची है 90,000 की और ये साथ चूची फिर रही है सावे की। तो ये दो इकट्ठी हैं यार। काली नप्पो नाम है इसलिए नलियाँ शलियाँ तकानियाँ। ये बहुत बीमार रही है 20 दिन इसका ट्रीटमेंट चलता रहा है इस चूची का। बहुत ज़्यादा बीमार रही है अब माशाल्लाह सेट हो गई है। दवाइयाँ इस पर असर नहीं कर रही थी। बुखार था टाइफाइड हो गया फिर इसे नोविडेट और पैनाडोल सिरप मिक्स करके देते रहे। चूची बड़े किंग लसानी की पट्टी के साथ आँख चेक करें बनानी है अभी आँख इसने सर्कल इसके आ गए हैं रिंग शिंग कलर आ गया सारा। नलियाँ दिखानी है आपको असल नलियों की वजह से पकड़ी है। 90,000 की नलियाँ तो आपने देखी हुई हैं। चूची की नली भी देखें इनकी वेल का कोई मुकाबला नहीं है भाई। इतनी वेलें हैं इनकी थोड़ा छाड़ दे बेला बस। ये खेल रही थी मिट्टी में आज निकाली हैं बाहर काफ़ी दिन के बाद। तो जो चूज़े अच्छे पाल रहे थे यहाँ कोई मसला नहीं था तो किली ताजी भी मैंने इधर शिफ्ट करवा दी। इन चूज़ों में मसला आ रहा था थोड़े थोड़े गैप से अब ठीक है माशाल्लाह। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ तैयार हो रही हैं लाखे खड़ी तख्ती वाले की जो बड़ी पट्टी है उसकी आगे से पट्टियाँ। तो ये दोनों बंद ही रही हैं काफ़ी टाइम से। तो कुछ अर्सा फिर हमने भीख में खोली हाँ उड़ के गई हैं खुश हो गई हैं जी। देखें आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। तो जब पूरी मुर्गियाँ बन जाएंगी तो ये भी खुली फिरती नहीं है लेकिन अभी कुछ टाइम से बंद हैं। मैंने बंद करवाई हुई थी पीछे क्योंकि आपको पता है आज धूप अच्छी निकली है माशाल्लाह। देखें ना आज कि जिस पे धूप लग रही है फार्म में धूप लग रही है। और ये मट्टी जो हमारी यहाँ पड़ी हुई थी आधी तकरीबन यहाँ से लेके यहाँ तक मट्टी थी ये सारी बस डाल चुके हैं केजेस में। मट्टी सारी ताज़ी हो गई है और इस जगह पे तो मैं दोबारा नहीं जाता बहुत ज़्यादा शोर है। चिट्टे वाले बच्चे बाहर निकालने थे बड़े ब्रीडर वाले वो खुले करने थे लेकिन अभी मैं जाऊंगा। अंडों का कुछ बंदोबस्त करना है अंडे बॉयल करने के लिए रखने हैं और हमने फार्म के ऊपर यार सिलेंडर के ऊपर चूल्हा वगैरह लगाना है। हम किस टाइम में ढेर हो सकती है कोई पता नहीं। तो चलते हैं जी आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। 2000 years later हाँ चमान गिरन गए चक्री रोड ते तेल भी तो पवाया करो ना तेल नहीं वारी चक्री आवे नहीं तो पवाया तेल कोई नहीं सुपवाया। हाँ तेल नहीं वारी चक्री आवे नहीं मुका जल्दी जल्दी हाथ चला जेले वो सीरी वाली वीडियो भी बनानी है अखां वाली मुँह टल्ला रह गया टॉपिक हाँ जरा रह हले मुँह रहा हले रोज़ बनानी है रोज़ उस उत्ते वीडियो बन सी ना तो 2000 साल फिर जाके मालूमात पूरी होसी। जी तो दोस्तों हमारी जो सीरीज़ चल रही है उसमें हम आगे आँख के हवाले से आज डिस्कस करते हैं चंद चीज़ें। आपको पता है साथ साथ हम आपके साथ अपनी रूटीन भी शेयर करते रहते हैं। शौक भी मैं दिखाता रहता हूँ शोल मेरा भी लगा रहता है और बिल्ले की वो क्लास हो जाती है तो वो भी आप देखते सुनते रहते हैं। तो आसरी अब आम परिंदों के अंदर मैं चंद तस्वीरें लगा देता हूँ। आम परिंदों से मुराद ये है कि इसमें अच्छे अच्छे सील भी शामिल हैं यानी चंद एक नस्लों से हट के हम अमरोहों से हट के बात करें हम लसानियों से हट के बात करें यानी जिन परिंदों की आँखों के अंदर नीले रिंग नहीं है। नीला रिंग भी एक कैटेगरी है आँख की। तो ये नीला रिंग दूसरे नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा होता है आँख के अंदर। मोतिया के बाद दूसरा सर्कल नीला होता है और बाज़ परिंदों की आँखों में ये फैल जाता है पूरा ये कवर कर लेता है उनकी आँखों को पूरी आँख नीली कर लेता है। तो ये मुख्तलिफ क्रॉसिंग से भी होता है लेकिन हम इस रिंग की तरफ पहले नहीं जाते हैं। हमने समझना है दूसरा रिंग क्या है आँख का। पहला तो है मोतिया जिसकी वजह से परिंदे की आँख के अंदर पावर ऑफ विजन है देखने की सलाहियत है काबिलियत है। इस रिंग के बाद आँख के अंदर एक बिल्कुल हल्की सी धारी होती है हल्का काला रिंग होता है। अब मैं आपको बता दूं इसका जिक्र करना ज़रूरी इसलिए है कि इसकी एग्जिस्टेंस है ये आँख के अंदर मौजूद है। लेकिन अगली बात आप ये समझ लें कि अमूमी तौर पर जो हल्का काला रिंग ये दूसरा आम परिंदों के अंदर पाया जाता है और चंद ख़ास परिंदों में भी पाया जाता है। वो बॉडी वाइज स्ट्रक्चर वाइज ब्रीड वाइज बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी आँख का दूसरा रिंग हल्का काला ही होता है। आँख में नीला रिंग उनके नहीं होता हल्का सब्ज नहीं होता किसी और शेड का नहीं होता काला ही होता है। लेकिन
उसको जिक्र नहीं किया जाता, उसको तबसरे में नहीं लाया जाता, उसके ऊपर तज्जिए नहीं किए जाते, यानी वो डिस्कशन का हिस्सा ही नहीं होता। उसकी वजह ये है कि उन आँखों के अंदर तीसरा रिंग जिक्र उसका हो रहा होता है। यानी जिन आँखों के अंदर आपको हल्का काला रिंग देखने को मिलेगा, उनमें लोग हल्के काले रिंग को डिस्कस ही नहीं करेंगे। लेकिन वही अगर दूसरा रिंग किसी परिंदे के अंदर नीला आ जाएगा तो वो जनाब ज़रूर तवज्जो का मरकज़ बनेगा। उस रिंग को लाजमी डिस्कस किया जाएगा, जी इसकी आंख में जी नीला रिंग है। अब वो नीला रिंग क्या होता है? वो यही होता है कि एक सर्कल होता है, जिस तरीके से मोतिये का एक ऑर्बिट है, एक सर्कल है, एक ख़ास रीजन है, वो अपने उस सर्कल के अंदर, अपने उस रीजन के अंदर ठहरा हुआ है। इसी तरीके से नीला रिंग भी अपने एक सर्कल के अंदर, मदार के अंदर अपना रंग शो कर रहा होता है, जिसकी बिना पर हम ये परख करते हैं जिसके अंदर नीला रिंग है, लिहाजा इसके अंदर इन ख़ास मुश्कों का, लसानियों का पर है, या ये मुश्क है तो ये लसानी है। बाकी पॉइंट्स को मिलाकर मजमूई तौर पर हम शुरू से यही सीखते आए हैं कि हमने परिंदों की परख मजमूई तौर पर करनी है, कलेक्टिवली करनी है। किसी एक निशानी को लेकर उस निशानी की बेस पर पूरे परिंदे के ऊपर हम ये थोप नहीं लगाएंगे कि ये परिंदा फलां नस्ल का है। हमने मजमूई तौर पर परिंदे को देखना है, वो सारे पॉइंट्स कैरी कर रहा है तो फिर हम उसको उस कैटेगरी में डालेंगे। ये तरीका है परिंदे की परख करने का। अब अमूमी तौर पर जो सफ़ेद आँखों वाले, हल्की पीली आँखों वाले, बादामी आँखों वाले या पीली आँखों वाले परिंदे होते हैं, इन सब परिंदों की आँखों के अंदर, मियाँ वाली नस्ल के हों, सिंधी के हों, पंजाबी के हों, इन सब मुर्गों की आँखों के अंदर हल्का काला रिंग मौजूद होता है। अब मैं आपको बता दूं कि हल्के काले रिंग की कैटेगरीज़ क्या हैं, दूसरे रिंग की कैटेगरीज़ क्या हैं। दूसरे रिंग में आपको हल्का काला रिंग मिलेगा, नीला रिंग मिलेगा, ठीक है जी। बाज़ परिंदों में नीला रिंग भी होगा और ये हल्का काला रिंग भी बड़ी बारीक एक लेयर सी अंदर आपको नजर आएगी। तो ये इतना डिस्कस करने वाला रिंग नहीं है। उस जगह पर ये डिस्कस होता है जहाँ पर ये दूसरा रिंग हल्का काला ना हो बल्कि नीला हो। मैं बताता हूँ। अब जो शौकीनों के नज़दीक सबसे ज़्यादा तबसरे में आने वाली चीज़ है वो है तीसरा रिंग। आँख के अंदर वो हिस्सा, आँख के अंदर वो सर्कल, वो रीजन, वो ऑर्बिट के जिसके अंदर परिंदे की आँख में चमक नज़र आए और बड़ी ब्राइटनेस नज़र आए, और वो चमक ऐसी हो कि वो अपनी तरफ हर बंदे को अट्रैक्ट करे, उसमें कशिश हो, और वो चमक वाकई चमक हो, फीकी ना हो, वो आँख फीकी आँख ना हो और प्रॉपर चमक रखने वाली, अट्रैक्शन वाली मोती नुमा आँख हो। चाहे वो पीले रंग की हो, चाहे वो बादामी रंग की हो, चाहे वो सफ़ेद रंग की हो, वो अपने अंदर अट्रैक्शन रखे, खींचने की कुव्वत रखे, तो वो तीसरा रिंग है। अब परिंदों के अंदर ये भी आप समझ लें कि इस तीसरे रिंग की बुनियाद के ऊपर पूरी आँख का रंग अक्सर बताया जा रहा होता है। जैसे कई दोस्त कहते हैं जी इस मुर्गे की चिट्टी आँखें जी, यदि जी पीली आँखें यार, यदि गाढ़ी पीली आँखें जी। अब मैं आपको यहाँ पर इस तीसरे रिंग का या पूरी आँख जिस रिंग के ऊपर से जिक्र की जा रही होती है, मैं आपको इसकी भी सारी स्टोरी बता देता हूँ कि ये रंग कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला नोट करें, ये सफ़ेद रंग का होगा। दूसरा नोट करें, ये बादामी रंग का होगा। तीसरा नोट करें, ये पीले रंग का होगा। चौथा नोट करें, ये गाढ़े पीले रंग का होगा। और पाँचवें नंबर पे चंद इन ब्रीड में से निकलने वाले असील ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं, बाकी सारे पॉइंट्स में पूरे होते हैं, उनकी आंखें जर्ची होती हैं। अब मैं आपको यहाँ पर यह चंद इस्तिलाहात भी साथ बता देता हूँ। चिट्टी, बादामी, पीली, जर्द और जर्च, यानी जर्दी माइल, अंडे की जर्दी की तरह आँख का रंग। जर्ची से मुराद, ये कबूतरों वाले इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, वो आँख के जो पूरी लाल होती है, बाज़ असीलों में भी आती है। ऐसा नहीं है कि आप देखें ना, यहाँ की परख में हम ये चीज़ें भी सीखेंगे जो आपने ना किताबों में पढ़ी हैं ना वीडियोस में देखी हैं। मैंने खुद ऐसे असील देखे हैं जो पेड़ों में लड़े भी हैं, वो भागते भी नहीं, उनके बच्चे भी साफ आंखों में निकलते हैं, लेकिन हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, जिस तरह आपको बताया था, आंखों में बिल्ले मुर्गे निकलते हैं, बाकी आंख में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बारीक डॉट होगा और आंख सारी एक खुला मैदान होगा। तो इसी तरीके से ये जिस तरह हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से वो आंख ख़राब होती है, इसी तरह जब हम अक्सर इन ब्रीड करवाते हैं, मेरे अपने पास बड़े मुश्किल की पट्टी जब मैंने उसके साथ लगाई थी, उसमें से मेरे पास एक पट्टी निकली जिसके अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर आया। अब इन ब्रीड से जैसे आप देखते हैं कि पर टेढ़े या पैदाइशी तौर पर पंजे टेढ़े निकलते हैं चूज़ों के, इसी तरीके से इनकी आंखों के रंगों के ऊपर भी असर आता है, बॉडी के ऊपर भी असर आता है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इन ब्रीड नहीं करानी चाहिए, लाइन ब्रीड में चलना चाहिए ताकि आपकी ब्रीड ख़राब ना हो।
तो ये चीज़ें भी हमें साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता पता लगती जाएंगी। तो जनाब ये भी याद रख लें कि जर्दी और जर्ची आंखें भी होती हैं। जर्ची वो आंख होती है जो पूरी लाल होती है, देखने में बिल्कुल टरलों की तरह नज़र आती है, लेकिन वो बेसिकली होती है सील की। अब उसका डिफेक्ट पकड़ना ये है कि उसका डिफेक्ट असल में इनब्रीड की वजह से आया या किसी और हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से उसकी पूरी आंख लाल नज़र आ रही है। अब चौथे नंबर पे तमाम असीलों के अंदर बहुत कम असील ऐसे हैं जिनकी आंखों के अंदर आपको डोरों वाला रिंग नहीं मिलेगा प्रॉपर तरीके से, लेकिन बहुत कम होंगे। अगर कोई आपको परिंदा ऐसा लग रहा है जिसकी आंखों में डोरों वाला रिंग नहीं है, उसमें भी डोरों वाला रिंग मौजूद होता है, बिल्कुल पतले पतले धागे आपको फिर भी डोरों के लाजमी मिलेंगे। ये चौथा रिंग होता है आंख के अंदर। ये वो रिंग है जिसके अंदर लाल डोरे, लाल धागे, छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक आपको खून के रेशे मिलेंगे जो अपने मदार के अंदर, अपने सर्कल के अंदर, अपने ऑर्बिट के अंदर हैं। बाज़ परिंदों में हल्के धागे फैल कर, और आप देखेंगे कि ये ज़्यादातर उन परिंदों में ये धागे फैल कर आगे जा रहे होते हैं जिन आंखों में चमक थोड़ी कम मिलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये आंखें सीलों की नहीं है जिनमें डोरे फैल गए हैं, लेकिन मयार की बात है। ज़्यादातर आप अच्छे सील वो देखेंगे कि जो हर पॉइंट में, हर चीज़ में पूरे हैं, उनके अंदर डोरों वाला रिंग अपनी लिमिट में होगा, अपने ऑर्बिट में होगा, पीछे खिंचा होगा। अमरों उठा के देख लें, अमरों की आंखों में लाल डोरे बहुत होते हैं, मिरठियों की आंखों में लाल डोरे बहुत होते हैं, लसानियों की आंखों में लाल डोरे बिल्कुल बारीक होते हैं। ये हम जब नस्लों की पहचान पे जाएंगे तो हम इन चीज़ों को सीखेंगे। इसी तरीके से बाज़ खुले किलों की मियाँ वाली के खून ऐसे हैं इलाकों के हिसाब से, जुई के हिसाब से। अब वहाँ के लोग ये चीज़ों को समझते हैं कि जिनकी आंखों में लाल डोरे कुछ में गाढ़े आते हैं, कुछ में हल्के आते हैं, तो ये लाल डोरा लाजमी मिलता है। तो ये बेसिकली आंख के अंदर का स्ट्रक्चर है जो हमने रिंग्स में कैटेगराइज करके ऑर्बिट्स में इसको डिफाइन करने की कोशिश की है ताकि आसान तरीके से हमें इसकी समझ आ जाए। सब कुछ गोलाई में चलता है, पहला रिंग आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, इस तरीके से आसान तरीके से। अब आंख की बेसिक, अब ये सारे रिंग तो हमें साइंस तो समझ आ गई है कि भाई आंख का जो स्ट्रक्चर है बेसिकली वो ये है, लेकिन अब हमने आंख परख कैसे करनी है कि यार इससे पूरी आंख अमूमी तौर पर, यानी जैसे ही नॉर्मल हम परिंदा देखें हमें समझ कैसे आए। तो नॉर्मल तरीके से दूसरे और तीसरे रिंग को ज़्यादा देखा जाता है, और बाज़ परिंदों में जिनके अंदर फीकी आंखें होती हैं, डोरे आगे आ रहे होते हैं, इतनी सफाई नहीं आंखों की मिलती, वो फाइटर्स होते हैं, लेकिन उन परिंदों को ज़्यादातर ब्रीड में नहीं डाला जाता। तो पॉइंट एक ही है यहाँ समझने का, और वो पॉइंट ये है कि आपने परिंदे की आंख के अंदर चमक देखनी है। जितनी परिंदे की आंख में चमक है, देखें जितना परिंदा बंतरों से, नोक से, चेहरे, ताज, हर चीज़ से अच्छा होगा, एट द एंड उस परिंदे की आंख में चमक भी उतनी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा नतीजा ये निकलता है कि हमेशा वो परिंदा आपने अपने पास रखना है कि जिस परिंदे की आंख चाहे सफ़ेद है, चाहे बादामी है, चाहे पीली है, इन सारी आंखों में जो भी आंख वो परिंदा कैरी कर रहा है, उस आंख के अंदर वाज़ह चमक होनी चाहिए, रोशनी होनी चाहिए, और इतनी चमक हो कि वो अट्रैक्ट करे, इतनी चमक हो कि वो दिल को तसल्ली दे, दिल को इत्मीनान दे, और फिर जनाब आपने उस परिंदे को ब्रीड में डालना है। तो आंखों को समझने परखने का तरीका यही है। मैंने चंद तस्वीरें साथ लगाई हैं आपको ये समझाने के लिए कि आंख के अंदर किस तरीके से सर्कल्स एग्जिस्ट करते हैं और किस तरीके से हमने आंखों की रोशनी को और सर्कल्स को और रिंग्स को परख करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो मैंने बेहतर तरीके से समझाई है। मज़ीद आंखों में हम आगे अभी चल रहे हैं, निशानियों को हम शौक़ में बरतते हैं। ताफ़रमाए अल्लाह ताला हम सब कामियों नासिर हो। आज की वीडियो का हम दोस्तों यहीं पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ और थोड़ी नई मालूमात के साथ मैं आपके सामने इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।